नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मिलवाते हैं 3 बार मंत्री रह चुके और राज्यसभा के सांसद श्री पटेल जी से, जिन्होंने अपने समय की जो राजनीति की है वो मूल्यों की राजनीति की है और अपनी सादगी के लिए जाने जाने वाले श्री पटेल साहब आज हरियाणा चुनाव के बारे में आपको जानकारी देंगे। किस तरह से वहाँ जातीय समीकरण के आधार पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं और कांग्रेस किस तरह से अपना वर्चस्व कायम करेगी या बढ़त लेगी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मैं राजमणि पटेल, पूर्व राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में 3 बार कैबिनेट मंत्री रहा और कार्यकारी अध्यक्ष रहा और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश अध्यक्ष रहा। विशेष रूप से ओबीसी और गरीब लोगों को संगठित करके उस विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किस पार्टी में से रहे सर वहाँ सांसद? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से 1972 में पहली बार विधायक हुआ, तब से हम कांग्रेस में ही रह गए। हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ शुरू से ही कांग्रेस में। जी। अभी आपसे जो छोटा सवाल है, बाद में भी कई बार बात करेंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव हो रहा है जी। तो हरियाणा चुनाव में आप चूँकि ओबीसी के भी आप बड़े जानकार रहे हैं जी। तो जातीय समीकरण वहाँ काफ़ी चर्चा में है जी। कि वहाँ जाट नॉन जाट, तो इस तरह में वहाँ पर किस तरह देखते हैं, किस तरह जातीय समीकरण प्रभावित करेगा? देखिए, हमारे देश की जो व्यवस्था थी, हजारों वर्ष से जाति आधारित व्यवस्था रही है और जिसके कारण देश के कुछ जातियां जात के आधार पर वो जो उनको हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जो उनको हिस्सेदारी मिल पानी थी वो नहीं मिल पाई, जो उनके स्वाभिमान और सम्मान को जिस तरह से स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। क्या नायब सैनिक का इसी में और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री बनाने के अनेक कारण होते बता रहे हैं कि माने इसी वजह से आरक्षण की प्रक्रिया आई और वर्तमान में जो आरक्षण का लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिला। लेकिन जो बेसिकली जो चुनौती है उसको आदरणीय राहुल गांधी ने उसको मुखर रूप से आगे रखा और उन्होंने महसूस किया कि जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, जो वास्तव में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और जिनके परिश्रम पर ही देश के प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती है, अगर उनका मनोबल कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से देश कमज़ोर होगा, व्यवस्था कमज़ोर होगी। इस चीज़ को मान करके उन्होंने हाईलाइट किया और स्वीकार किया कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, जो उनकी संख्या है उसके आधार पर भागीदारी मिलनी चाहिए और उनको इसके साथ ही हर जगह भागीदारी, उनका अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए और उसके लिए माना गया कि माने सेंसस होना जरूरी है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ, पिछड़े वर्ग का एक बड़ा डेलीगेशन आया था, उन्हें राहुल गांधी के घर का घेराव भी किया। तो उनका कहना था कि ओबीसी जाट सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है जो हरियाणा के पॉलिटिक्स में, उनको मंत्री बनाया, MLA बनाया, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, कुम्हार या लोहार, दूसरी जितनी जातियाँ थी, उसको आज तक कोई पद नहीं मिला, कहीं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो इस पर राहुल गांधी का स्टैंड आप बता सकते हैं या दीपक बावरिया जी का क्या स्टैंड? कुछ कम्युनिटियाँ माने आगे बढ़ गई हैं, कुछ कम्युनिटियों को बिल्कुल नहीं मिला है, तो वो सारे सामंजस्य बना करके बावरिया जी ने, हमारे पार्टी ने जाहिर किया था कि सारे मुद्दे को रख करके उनकी आबादी कितने हैं, उनकी जीतने की संभावना कितने हैं, उनके पास संसाधन क्या है, सारे जो मापदंड, चुनाव के लिए एक मापदंड नहीं होता, सारे मापदंडों को मिला करके उनको प्राथमिकता देने की बात कही गई है कि जहाँ इस तरह से जो भले कास्ट में ओबीसी के हैं लेकिन कास्ट में उनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा। अंत में आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।